इस वीडियो में हम एज्यूम मीन मेथड से अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इस मेथड को शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड की तुलना में बहुत कम समय लेता है। यहाँ पे जो डेटा मैंने यूज किया था डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए, वही डेटा यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेंगे जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा लेंगे। ओके, सो सबसे पहला स्टेप एज्यूम मीन मेथड से अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का है कि एज्यूम मीन को डिटरमाइन किया जाए। ये एज्यूम मीन जिसको ए से भी डिनोट किया जाता है, वो या तो इन्हीं डेटा आइटम में से किसी वैल्यू को ले सकते हैं या कोई आर्बिट्ररी वैल्यू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एज्यूम मीन डेटा आइटम में से लेता हूं। यहां पे मैं 62 जो है उसको मैं एज्यूम मीन मान लेता हूं। जब हमने एज्यूम मीन मान लिया उसके बाद हमें हर एक आइटम में से, हर एक डेटा आइटम की वैल्यू में से इस एज्यूम मीन को माइनस करना है। ओके, तो उसको सिंबॉलिकली x माइनस ए से डिनोट किया जाता है और इस x माइनस ए को d कहते हैं। ओके, सो x माइनस ए पहले आइटम के लिए कैसे होगा, 55 माइनस 62। ओके, और 55 माइनस 62 माइनस 7 जो है वो d हुआ। ओके, तो पहला स्टेप है जब हम एज्यूम लेते हैं, और दूसरा स्टेप क्या है, जहां पे हम हर एक आइटम में से डेविएशन हम लेंगे तो ये पूरा टेबल हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ऑलराइट, सो आप ये खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस से ये रेडिली कैलकुलेट कर दिया। हर एक आइटम में से मैंने इस एज्यूम मीन को माइनस कर दिया। ओके, अब ये मेरा डेविएशंस आ गया। उसके बाद तीसरे स्टेप में मैं क्या करता हूं, इस डेविएशंस को ऐड कर देता हूं, यानी सम ऑफ द डेविएशंस ले लेता हूं, जिसको सिग्मा डी से मैं डिनोट करता हूं। ओके, तो जब मैं ये सिग्मा डी कैलकुलेट करता हूं तो मैं देखता हूं कि ये 20 आ गया। आप खुद भी वीडियो को पॉज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिग्मा डी का वैल्यू 20 आ गया। सो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, डेविएशंस का सम लिया, और फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन बाय एज्यूम मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, सो अरिथमेटिक मीन बाय एज्यूम मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सम ऑफ द डेविएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। यहां पे अरिथमेटिक मीन हमारा है x बार विच इज इक्वल टू एज्यूम मीन, जो हमने 62 यहां पे लिया है, प्लस सम ऑफ द डेविएशंस जो हमारा 20 है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो हमारा 10 है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। x बार इज इक्वल टू 62 प्लस 20, और 10 में 10 कॉमन फैक्टर्स है। जब 10 कॉमन फैक्टर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एलिमिनेट कर देते हैं तो बचता है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 64। ये हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया एज्यूम मीन मेथड से। ओके, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड में अगर हमें याद होगा तो अरिथमेटिक मीन 64 ही आया था, लेकिन वहां पे हमें सब आइटम को ऐड करना पड़ रहा था। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, और डेविएशंस का सम लेके हम एक डेविएशंस का मीन निकालते हैं। ये पोर्शन जो है एक तरह से अगर आप देखें तो सम ऑफ द डेविएशन डिवाइड बाय n है, विच मींस दैट दिस इज मीन ऑफ डेविएशंस। अब ये जो मीन ऑफ डेविएशंस है, इसमें हम अपना एज्यूम भी अगर ऐड कर दें तो हमारा एक्चुअल मीन आ जाएगा। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उससे एज्यूम मीन की कैलकुलेशन को मजबूत करते हैं। अब हम ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने डेटा हाई वैल्यू के लिए हैं, और एज्यूम मीन मेथड से इसका अरिथमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। हमने देखा था कि जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है एज्यूम मीन मेथड के अंदर, वो है a विच इज एज्यूम मीन प्लस सिग्मा ऑफ डी। सिग्मा ऑफ डी सम ऑफ डेविएशंस है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि n है। ओके, तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप हमारा था एज्यूम मीन मेथड के अंदर एज्यूम मीन को डिटरमाइन करना। यहां पे हमने 600 एज्यूम मीन मान लिया है। अब ये जो 600 है वो हमारे डेटा आइटम्स में से किसी की भी वैल्यू नहीं है, तो यहां पे हमने एक आर्बिट्रेरी वैल्यू जो है 600 उसको एज्यूम मीन मान लिया है। अब सेकेंड स्टेप में क्या है कि हमें डेविएशन निकालना है। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन है हर एक डेटा आइटम में से जब हम इस एज्यूम मीन को माइनस करते हैं उसको डेविएशन कहा जाता है। यहां पे हमने फोर्थ कॉलम में डेविएशन निकाल दिए हैं, तो सेकेंड स्टेप हमारा हो गया। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, सम ऑफ द डेविएशंस लेना है।
ओके, तो आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करके खुद से कैलकुलेट करके वैल्यू की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने कंप्यूटिंग टेबल यूज किया है जिससे मैंने ये वैल्यूज अराइव किए। अब जो सम ऑफ डेविएशंस है वो -30 आ गया है। ओके, अब हम तो तीसरा स्टेप हमारा पूरा हो गया। तीसरा स्टेप में हमने सम ऑफ डेविएशन लिया और चौथे स्टेप में अब हम क्या करेंगे, हम इस सम ऑफ डेविएशंस को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके एज्यूम्ड मीन में ऐड कर देंगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। ओके, तो अब फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। x बार हमारा है एज्यूम्ड मीन विच इज 600 प्लस सम ऑफ डेविएशंस विच इज -30 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 10। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 600 हमारा एज्यूम्ड मीन है और ये प्लस मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा और 30 डिवाइड बाय 10 जो है वो 3 आ जाएगा क्योंकि 10 जो है दोनों में कॉमन फैक्टर है। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -3 जो है वो बच जाएगा। यानी कि जो हमारा अरिथमेटिक मीन है वो 597 आ गया। ओके, तो स्टेप्स को मैं लिखता हूं। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है एज्यूम अ मीन। यहां पे आप क्या करेंगे, एक मीन को एज्यूम करेंगे। ये डेटा के अंदर की वैल्यू भी हो सकती है या कोई भी वैल्यू जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो हो सकता है। ओके, दूसरा क्या है, आपको क्या करना है, आपको डेविएशंस फाइंड आउट करना है। यानी कि हर एक डेटा आइटम में से आपको जो एज्यूम मिल लिया है उसको सबट्रैक्ट करना है। ओके, सो सेकंड इज फाइंड द डेविएशन फॉर ऑल डेटा आइटम्स। ओके, सो फाइंड द डेविएशन फॉर ऑल ऑब्जर्वेशंस। सारे ऑब्जर्वेशंस का आपने क्या किया, डेविएशन ले लिया। ओके, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, सम करेंगे सारे डेविएशन का यानी सिग्मा डी निकालेंगे। ओके, और इसी स्टेप में आप सिग्मा डी को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो सिग्मा डी डिवाइड बाई आपने एन किया तो ये आपका सम ऑफ द डेविएशंस आ गया। और फोर्थ स्टेप में क्या किया, आपने फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड से है एज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, और इस एग्जांपल में हमने 600 जहां पे एज्यूम में लिया था उसमें हमने सम ऑफ द डेविएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को सिंप्लीफाई करके एज्यूम मीन में से माइनस कर दिया तो हमारा अरिथमेटिक मीन जो है 597 आ गया। ओके, सो आई होप आपको एज्यूम मीन मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालना आ गया। ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है। और एक बात यहां पे फिर एम्फेसाइज करता हूं कि चाहे आप एज्यूम मीन मेथड को अप्लाई करें या आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें, एज्यूम मीन की वैल्यू है दोनों मेथड से सेम आएगी। लेकिन एज्यूम मीन मेथड में आपका जो डेटा कैलकुलेशन है, अरिथमेटिक मीन के लिए जो डेटा कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाता है डेविएशन लेने के कारण। और जनरली जब आपका नंबर ऑफ डेटा आइटम्स कम है या डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके डेटा आइटम्स ज्यादा हो जाते हैं या डेटा कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है जैसा कि ये दूसरे एग्जांपल में हुआ, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि हमारा एज्यूम मीन मेथड जो है हमारी कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है। अगर आपका कोई सवाल है या कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया। थैंक यू।